देखो जी, इस बारे में तो जो धर्म के बारे में तो बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। बस मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार एक काम और करे। जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, सैलरीड पर्सन है, हम लोग टैक्स दे के सैलरी आती है, एजुकेशन फ्री करे और हेल्थ फ्री करे। इस पे काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी करते, जैसे आप इंडिया से बाहर देखोगे वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पर हर बंदे का मैंडेटरी है। वो काम यहाँ भी हो सकता है अगर बीजेपी सरकार चाहे तो। अगर मैं 8 साल की बात करूँ, योगी सरकार इस समय यूपी में है, कितना बदलाव देख रहे हैं आप इस सरकार में? बहुत बदलाव है। जैसे कि सब सुरक्षित हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि 27 में भाजपा जाने वाली है, योगी जी जाने वाले हैं। देखो जी, बुलडोजर जाने वाला है। बुलडोजर तो खैर मुश्किल है जाना, 27 में मुश्किल, बहुत मुश्किल है। उससे अच्छी सरकार ही नहीं है कोई। भैया मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ बीजेपी के साथ। जब से योगी जी आए हैं काफ़ी चेंज हुआ है। कमिंग टू अगर हम कहें, रोड नेटवर्क तो बहुत अच्छा हुआ है। और पहले जो शाम को 4 से 5 बजे निकलने से डर लगता था, खुलेआम चोरियां होती थी, खुलेआम लूटपाट होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। वो ना के बराबर हैं और ख़त्म के कगार पे हैं। जनता को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी जनता वही है, जनता को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी चेंजेस हर जगह नज़र आ रहे हैं। रेट में क्या क्या बदलाव हुआ? मेरठ में रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है। आप आज की डेट में कहीं भी जा सकते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है। कहीं भी आपको रात के 12 बजे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी गाड़ियाँ कट जाती थी, खुलेआम गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी। आप बाइक खड़ी करके जाते थे, कार खड़ी करके जाते थे, उसका टायर निकाल लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मास लेवल पे सोतीगंज जैसे बंद हुआ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है इस समय। बस एक फ्रंट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो है रोज़गार की समस्या जो है वो अभी रहेगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन रोज़गार के फ्रंट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। 8 साल में कितना बदला यूपी, ये हम यूपी की जनता से ही जानेंगे। और इस समय मौजूद हूँ, ये आप मेरे सामने जो चाय का स्टॉल देख रहे हैं, ये बड़ा फेमस है मेरठ में। और क्योंकि शाम का समय है तो इससे बढ़िया चर्चा क्या होगी। और 8 साल में कितना बदला यूपी, ये चाय की चुस्की के साथ ही हम जानेंगे। और ये देखिए, सब मेरठ की जनता है, इनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि मेरठ कितना बदला। तो लोगों से बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीपी पटेल। किसके अबाउट आप डिस्कशन कर? सर, कितना बदला 8 साल में यूपी? मेरे से अच्छा ये बताएंगे मेरे भाई। आपने क्या क्या बदलाव देखा, ये बताएं। बदलाव बहुत कुछ देखा है यूपी में। जो पहले की राजनीति थी उससे हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। ठीक है, पहले में जो गुंडागर्दी थी वो प्रशासन वो चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब क्या प्रशासन जो वो हुआ है, प्रशासन में बहुत बदलाव हुआ है। जो गुंडागर्दी है वो ख़त्म हो चुकी है। हाँ, गुंडागर्दी, प्रशासन बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। बहुत सुरक्षा के तहत बहुत अच्छे जो रूल हैं वो योगी जी की सरकार में आए हैं। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर बाबू चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। 27 में वापसी करेंगे क्या योगी जी? पता नहीं भाई, देख तो क्या कौन क्या करता है। सबसे अच्छा विकास क्या हुआ पूरे मेरठ में? पूरे मेरठ में क्या है, रोडों का विकास हुआ है, नगर निगम बाकी कार्य करा रहा है, बाकी मेट्रो आया है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है मेरठ के लिए, मेट्रो। हाँ। बाकी और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, इन्होंने बताया कि जो मेरठ में जो सबसे बड़ा बदलाव है कि अब यहाँ पर अभी आप देखो कुछ समय बाद यहाँ पर नमो भारत ट्रेन तो इस समय दौड़ रही है मेरठ में, लेकिन आने वाले समय में आपको मेरठ मेट्रो नमो भारत ट्रेन एक ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये सबसे बड़ा बदलाव ये मान रहे हैं। वो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यमणि है। सूर्य जी, कितना बदला 8 साल में यूपी? यूपी जब से योगी जी आए हैं काफ़ी चेंज हुआ है। कमिंग टू अगर हम कहें, रोड नेटवर्क तो बहुत अच्छा हुआ है। और पहले जो शाम को 4 से 5 बजे निकलने से डर लगता था, खुलेआम चोरियां होती थी, खुलेआम लूटपाट होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। वो ना के बराबर हैं और ख़त्म के कगार पे हैं। जनता को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी जनता वही है, जनता को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी चेंजेस हर जगह नज़र आ रहे हैं। मेरठ में क्या क्या बदलाव हुआ? मेरठ में रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है। आप आज की डेट में कहीं भी जा सकते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है। कहीं भी आपको रात के 12 बजे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी गाड़ियाँ कट जाती थी, खुलेआम गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी। आप बाइक खड़ी करके जाते थे, कार खड़ी करके जाते थे, उसका टायर निकाल लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मास लेवल पे सोतीगंज जैसे बंद हुआ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है इस समय। बस एक फ्रंट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो है रोज़गार की समस्या जो है वो अभी रहेगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन रोज़गार के फ्रंट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा भाई, दीपावली पर पूरे देश ने देखा कि कैसे अयोध्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है दीपों को लेकर। वहीं आपने समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान भी आपने सुना होगा।
अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना होगा। वहीं आजम खां लंबे समय तक जेल में रहे, वो भी अब जेल छूट कर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे अप एंड डाउन कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। उनको भी अपनी रोटियां सेकनी है, उनको भी अपने राजनीति चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें विकास कहाँ से मिला है, हमें डेवलपमेंट कहाँ पे है, पहले हम सेफ़ थे या अभी सेफ़ हैं। मुझे तो नज़र नहीं आता है, अखिलेश के टाइम मैं यूपी में ही था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है कि हम सेफ़ फील कर रहे हो, रोड नेटवर्क इतना हो। आज मुझे लखनऊ पहुंचने में आप दिल्ली से ले लीजिए या मेरठ से ले लीजिए 6 से 7 घंटे लगते हैं। पहले कितना लगता था? तो पहले करीब 12 से 13 घंटे लग जाते थे, 13-14 घंटे लग जाते थे। कोई ऐसा रोड नेटवर्क नहीं था। आप यहाँ पे मेरठ से दिल्ली जाने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते थे, जो अब 60 मिनट का रास्ता है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अब ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि जो है चेंजेस नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आजम खान ने जो बयान दिया कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, आपको नहीं लगता कि एक तरीके से सीधे सीधे सनातन का अपमान कर रहे हैं वो? बात तो देखिए, सनातन, मैं देखिए धार्मिक चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये एक राजनेताओं की चीज़ें होती हैं आपस में लड़ाने की। हिंदू मुस्लिम जातिवाद अगर नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, मतलब उनको कोई वोट नहीं देगा। तो ये तो जब चुनाव आता है तो ऐसी चीज़ें उभर के आती ही हैं। मैं इनसे दरकिनार होकर के अपने आप को किनारा करना चाहूँगा। देखिए, पूरे दुनिया ने अभी दीपोत्सव मनाया और अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो फिजूल खर्ची एक तरह से। तो क्या मैनपुरी में जो एक सभा होती थी जिसमें सबको नचवाया जाता था, वो क्या था फिर? मैं इनके क्वेश्चन के जवाब में यही बोलना चाहूँगा, जो मैनपुरी में एक महोत्सव होता था वो क्या था? वो फिजूल खर्ची नहीं थी। सैफई महोत्सव जो होता था, जो सैफई महोत्सव था वो फिजूल खर्ची नहीं थी। तो अगर हमारे सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है और वो आज वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो ये बेटर है? या फिर हम वो सैफई महोत्सव में 4 लोग आके, 4 जो डांसर हैं वो डांस कर रही हैं, उनको देखने लोग जा रहे हैं और रातों रात पता नहीं किसको बुला के उनके साथ स्नैचिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पे पर्दा डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई, पास्ट की हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं इसी बयान को लेकर। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान, उन्होंने बयान दिया कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इस बयान पर आप क्या कहें? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखिए क्या है कि इंडिया में, हमारे भारत देश में सनातन धर्म, जैसे हम लोग यहाँ पर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। आज भी वो 80% हिंदू है, 20% या 25% मोहम्मदन लोग हैं। ऐसा नहीं सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, अब जैसे दीपोत्सव का योगी जी ने इसका जो कार्यक्रम किया है वहाँ पर, और लास्ट 3 बार हो चुका है, शायद 3 साल से या कुछ, जो 26 लाख जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, उसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल में ये न्यूज़ गई है। ठीक है, तो यही है, थोड़ा सा अच्छा लगा, इंडिया का कोई इसमें नाम रोशन हो रहा है। जो फिजूल खर्ची बता रहे हैं उस पर आप क्या कहें? फिजूल खर्ची क्या होता है? फिजूल खर्ची के लिए अभी दिवाली उत्सव हुआ है तो लोगों ने अपने घर में नहीं दीपक जलाए, उसको लोग फिजूल खर्ची बोलोगे क्या? हाँ, दिवाली में लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, जैसी जिसकी वो होता है, बजट होता है, उस हिसाब से अपना पर्व मना रहा है। ऐसे ही एक वो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक या उसको सामाजिक जो भी पर्व मनाया, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। जो फिजूल खर्ची बता रहे हैं इस चीज़ को कि वो फिजूल का खर्चा है, हमने देखा कि वो भी दिया जला रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो गुमराह कर रहे हैं क्या इस जनता को, देश की को? देखिए इसके लिए गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो राजनीतिक वे में वो लोग बोल रहे हैं ना। ठीक है, वोट बैंकिंग के लिए, अपना वोट बैंकिंग तैयार करने के लिए वो सब चीज़ों का चल रहा है। ठीक है, बाकी जो अयोध्या में उन्होंने योगी जी ने कार्यक्रम किया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है। इसमें अपने इंडिया से ऊपर जाओगे आप वर्ल्ड लेवल पे भी, तो उस पर भी अपना इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। एक तरह से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नया रिकॉर्ड बनाया, अब ये तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए और भी लोगों से बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या? भैया मेरे बनाती है। सर आपका? नहीं मेरा नाम तैयब। सर मेरठ के रहने वाले हैं आप? जी सर। कितना बदला मेरठ पिछले 9 साल में? सर अरे बात तो करो उस्मान भाई। अरे सर इनको सर कितना बदला सर पिछले 8 साल? इनसे बात तो हुई। अरे आप तो बात करो तो सही। अरे करो। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये कुछ लोगों से हम बातचीत भी करें, उनका बात हुई, लेकिन देखिए युवा भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 8 साल में कितना बदला यूपी। सर आपका नाम? मेरा नाम आर्यन सिंह। आर्यन जी, आप क्या राजनीतिक के छात्र हो क्या? नहीं, मैं एमए हिंदी का छात्र हूँ। में। तो अभी आपने देखा होगा कि भाई अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनाया है दीपों ने,
दीपोत्सव हुआ, पूरे देश ने दिवाली बनाई, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आजम खान का भी एक बयान आया है, वो भी आपको बिल्कुल आपने सुना होगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये एक तरह से फिजूल खर्ची है। ये क्या कहेंगे इन सब बयानों पर आप? राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सरकार कोई भी हो, खर्चा सब करेगी, चाहे आप उसे फिजूल खर्ची मान लो, कुछ मान लो। या पहले सरकार ने इतने काम नहीं करे, वर्तमान सरकार जो काम करे पहले सरकार ने भी काम करे। भाई इन्होंने कुछ नीति बनाई है, उन्होंने कुछ और नीति बनाई थी। सबके अपना अलग अलग देखने का मत है। तुम उन्हें किस हिसाब से देख रहे हो, मैं उन्हें किस हिसाब से देख रहा हूँ। भाई हिंदू धर्म के लिए दीपावली बहुत बड़ा उत्सव है, उन्होंने दीप उत्सव बना दिया। समाजवादी सरकार ने कोई अपना नया उत्सव बनाया था, उन्होंने मेला लगाया था अपना मऊ वाला। सबके अपने अलग अलग मत हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पिछले 8 साल में कितना बदलाव देख रहे हैं आप पूरे मेरठ के अंदर? मेरठ के अंदर किस तरह का बदलाव, ये बताओ मुझे। रोडों को लेकर भी और मतलब आप देखें विकास, भाई तो विकास तो किस तरीके का विकास यहाँ पर? रोड बने हैं, जैसे रोड बने हैं ऐसे रोड टैक्स भी लिया गया है जनता से। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ जनता का पैसा है, जनता के पैसे रोड बनी है, जनता टैक्स भर रही है। दिल्ली मेरठ हाईवे का 230 रुपये वो है टोल टैक्स एक तरफ का। ऐसी रोड बननी है चकाचक। तो मेरठ में जो मेट्रो आने वाली है, चलने वाली है कुछ दिनों बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ है। मेट्रो चल रही है, मेरठ वाले लोग सुनहरा अवसर है दिल्ली जाने का। जो 2 घंटे में दूरी तय होती थी वो 45 मिनट में हो रही है। चलिए, ये युवा हैं, और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो मतलब युवा कितना बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में? बदलाव का एक टॉपिक दो, किस तरह का बदलाव, किस चीज़ में बदलाव? भाई हम लोग देखते हैं भाई, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ सही है। भाई बेरोजगारी मान सकते हो आप। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, वैकेंसी उतनी आ नहीं रही, वैकेंसी लंबी चलती हुई आ रही हैं। हमारी 2022 की वैकेंसी आज तक पूरी नहीं हुई। पेपर हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल उसका आज तक नहीं हुआ। युवाओं की तरफ भी थोड़ा देखें। युवाओं की तरफ कोई देख रेख नहीं है। बस पुलिस भर्ती तो हुई है जो निष्पक्ष हुई है, अच्छी हुई है, और सब ऐसे ही चल रहा। चलिए ठीक है, ये इन्होंने इनकी बात भी हमने रखी। सर भी मेरे साथ है। सर आपका नाम? भैया मेरा नाम है सोमिंदर। सोमेंद्र जी, आपने देखा कि अभी एक वर्ल्ड नया रिकॉर्ड बनाया दीपोत्सव ने। अयोध्या में अभी आपने देखा होगा कि जगमग हुए दीप, लेकिन तमाम तरह के बयान भी सोशल मीडिया पर आए, चाहे आजम खान का बयान हो, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो। क्या कहेंगे इन बयानों को लेकर आप? देखो जी, इस बारे में तो जो धर्म के बारे में तो बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। बस मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार एक काम और करे, जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, सैलरीड पर्सन है, हम लोग टैक्स दे के सैलरी आती है, एजुकेशन फ्री करे और हेल्थ फ्री करे। इस पे काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी करते, जैसे आप इंडिया से बाहर देखोगे वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पर हर बंदे का मैंडेटरी है। वो काम यहाँ भी हो सकता है अगर बीजेपी सरकार चाहे तो। अगर मैं 8 साल की बात करूँ, योगी सरकार इस समय यूपी में है, कितना बदलाव देख रहे हैं आप इस सरकार में? बहुत बदलाव है। जैसे कि सब सुरक्षित हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि 27 में भाजपा जाने वाली है, योगी जी जाने वाले हैं, देखो जी, बुलडोजर जाने वाला है। बुलडोजर तो खैर मुश्किल है जाना, 27 में मुश्किल, बहुत क्यों मुश्किल है? बस उससे अच्छी सरकार ही नहीं है कोई। भैया मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ बीजेपी के साथ। क्या क्या बदलाव हुआ है इस सरकार में? बदलाव तो यार जो चल रहा था वही है, बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है। सड़क वड़क बनी है, हाईवे बने हैं, मेट्रो आ रही है अपने मेरठ में, ये सबसे बड़ी बात है। जो मेरठ को पहले लोगों की नज़र थी कि मेरठ एक क्राइम शहर है, अब यहाँ पे सारी कंपनीज आ रही हैं, फैक्ट्री आ रही हैं। आप देखना 2-3 साल बाद सारी ITs आ जाएंगी यहाँ पे मेट्रो के आने की वजह से। तो काफ़ी बदलाव हुआ मेरठ, बहुत बदलाव। चलिए, ये मेरठ की जनता है, इन्होंने बताया कि पिछले 8 साल में कितना बदला यूपी। और जो दीपोत्सव को लेकर जो बयान आए, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे आजम खान का हो, उस पर भी हमने जो मेरठ की जनता उनसे बातचीत की है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।